काल संध्याकाळी आमच्याकडे एक 26 वर्षाच्या आमच्या विभागात राहणारे तक्रारदार आले आणि त्यांनी सांगितलं की काल त्यांनी झेप्टो ॲपवरून काही साहित्य मागवलं होतं. त्याच्यामध्ये आईस्क्रीमही होतं. आईस्क्रीम खात असताना त्यांना एक थोडासा एक मांसल भाग अंदाजे 1 ते 1.5 सेंटीमीटरचा आढळला आणि आढळल्यानंतर मग ते त्यांनी काढला आणि मग पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी आले. तक्रार देण्यासाठी आल्यानंतर त्यांच्याकडे विचारपूस करून त्यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे आणि जो काय मांसल भाग त्याच्यामध्ये मिळालेला आहे तो आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे. तो ताब्यात घेऊन आम्ही तो FSL ला पाठवतो. मेरा नाम ब्रेंडन कराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ. तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का. तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था. तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया. तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है. तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया. तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था. तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है. बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है. और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था. तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था. मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है. तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया. तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है. नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तासला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा.